प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 25 मार्च मंगलवार। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 10 से 14। कुंवारी गर्भवती है। प्रभु ने आकाश से कहा, चाहे अधोलोक की गहराई से हो, चाहे आकाश की ऊंचाई से, अपने प्रभु ईश्वर से अपने लिए एक चिन्ह मांगो। आकाश ने उत्तर दिया, जी नहीं, मैं प्रभु की परीक्षा नहीं लूंगा। इस पर उसने कहा, हे दाऊद के वंश, मेरी बात सुनो। क्या मनुष्यों को तंग करना तुम्हारे लिए पर्याप्त नहीं है, जो तुम ईश्वर के धैर्य की भी परीक्षा लेना चाहते हो? प्रभु स्वयं तुम्हें एक चिन्ह देगा, और वह यह है, एक कुंवारी गर्भवती है, वह पुत्र प्रसव करेगी और वह उसका नाम इम्मानुएल रखेगी, जिसका अर्थ है प्रभु हमारे साथ है। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य संख्या 26 से लेकर 38 तक। स्वर्गदूत गाब्रिएल ईश्वर की ओर से गलीलिया के नाजरेत नामक नगर में एक कुंवारे के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के यूसुफ नामक एक पुरुष से हुई थी, और उस कुंवारी का नाम था मरियम। स्वर्गदूत ने उसके यहाँ अंदर आकर उससे कहा, प्रणाम, प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। वह इन शब्दों से घबरा गई और मन में सोचने लगी कि इस प्रणाम का क्या अभिप्राय है। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, मरियम, डरिए नहीं, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है। देखिए, आप गर्भवती होंगी, पुत्र को प्रसव करेंगी और उसका नाम यीशु रखेंगी। वह महान होंगे और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु ईश्वर उन्हें उनके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। वह याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज्य करेंगे और उनके राज्य का अंत नहीं होगा। पर मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे हो सकता है? मेरा तो पुरुष से संसर्ग नहीं है। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वह पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। देखिए, बुढ़ापे में आपकी कुटुंबनी एलिजाबेथ को भी बेटा होने वाला है। अब उसका जो बांझ कहलाती थी 6ठा महीना हो रहा है, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मरियम ने कहा, देखिए, मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। और स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज माता कलीसिया प्रभु के शरीर धारण के संदेश का पर्व दिवस मना रही है। यह पर्व हमारे लिए और हर एक ख्रिस्ती विश्वासी के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह एक ऐसा अवसर है जहां पर हम ईश्वरीय योजना के लिए अपने आप को सक्षम बनाने की कोशिश करते हैं।
दूसरे शब्दों में कहें तो यह पर्व एक अवसर देता है हमारे लिए कि हम ईश्वर की योजना के लिए हाँ कह सकें। इसलिए यह पर्व ईश्वर की योजना में हाँ कहने का एक अवसर देता है। यदि हम गौर से देखेंगे तो हम पाएंगे कि जब मनुष्य अपने जीवन में ईश्वर की योजना को हाँ कहता है तो उसका हाँ न केवल उसके जीवन में व्यक्तिगत रूप से प्रभावी होता है, बल्कि उसका प्रभाव समूचे सृष्टि पर बनता है। और यही बात को हम पूरे बाइबल में देखते हैं। यदि हम पुराने व्यवस्थान को देखेंगे तो हम देखेंगे कि नूह ने ईश्वर की योजना को हाँ कहा, इब्राहिम ने ईश्वर की योजना को हाँ कहा, मूसा ने ईश्वर की योजना को हाँ कहा, और बहुत सारे नबियों ने ईश्वर की योजना को अपनाया और उसके लिए अपने जीवन को समर्पित किया। परिणाम क्या हुआ? उनके जीवन में आमूल-चूल परिवर्तन आया। वह परिवर्तन न केवल उनके जीवन में होता है, बल्कि उनके परिवार में होता है, उनके समाज में होता है और संपूर्ण राष्ट्र में होता है, और वही परिणाम समूचे सृष्टि में होता है। यदि हम नए व्यवस्थान को गहन रूप से देखेंगे तो स्वयं यीशु ने ईश्वर की योजना को हाँ कहा। गेत्सेमनी बारी में प्रार्थना करते समय यीशु ने कहा, हे पिता, मेरी इच्छा नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। और इस कथन के साथ ईश्वर की योजना के लिए हामी भरता है और संपूर्ण मानव जाति को मुक्ति प्राप्त होती है। वही बात हम लोग माता मरियम के जीवन में देखते हैं। जैसे ही वह ईश्वर की योजना को स्वीकार करती है और हाँ कहती है, सारे मानव जाति के मुक्ति के लिए एक नए अध्याय को जोड़ा जाता है। ईश्वर नयापन मनुष्य के जीवन में लेकर के आता है। और वही बात आगे हम देखते हैं संत पौलुस के जीवन में और सारे प्रेरितों के जीवन में। जैसे ही उन्होंने ईश्वर की योजना को स्वीकार किया, उनके जीवन में परिवर्तन आया, उन्हें बल मिला, धैर्य मिला, साहस मिला। इसका परिणाम क्या हुआ कि संपूर्ण विश्व में यीशु के सुसमाचार का प्रचार प्रसार हुआ, और आज हम उसी के भागी हैं और उसी विश्वास को हम दिन प्रतिदिन के जीवन में प्रकट करते हैं। ईश्वर की योजना हमारी समझ के परे है। कभी कभी हम उसे समझ नहीं सकते हैं, लेकिन विश्वास के साथ उसे स्वीकार कर सकते हैं, उसके लिए हाँ कह सकते हैं, और यही हमारे जीवन में परिवर्तन का एक कारण बनता है। आज के इस पावन पर्व के अवसर पर मैं कुछ बिंदुओं पर मनन चिंतन करने के लिए आप सबों को आमंत्रित करना चाहूँगा। सबसे पहला बिंदु है, ईश्वर की योजना में हमें पूर्ण विश्वास करना है। आज के पहले पाठ में हम देखेंगे कि ईश्वर आहाज को बुलाता है और अपने लिए एक चिन्ह मांगने के लिए कहता है। नबी आहाज इनकार करता है चिन्ह मांगने के लिए। हम वचन में पढ़ते हैं, प्रभु ने आकाश से कहा, चाहे अधोलोक की गहराई से हो, चाहे आकाश की ऊंचाई से, अपने प्रभु ईश्वर के लिए अपने लिए एक चिन्ह मांगो। आकाश ने उत्तर दिया, जी नहीं, मैं प्रभु की परीक्षा नहीं लूंगा। इस पर उसने कहा, हे दाऊद के वंश, मेरी बात सुनो। आहाज को एक अवसर मिलता है ईश्वर की योजना को जानने का, समझने का, चिन्ह के द्वारा, लेकिन वह अपने आप को अयोग्य पाता है ईश्वर के सामने। लेकिन इस अयोग्यता के बावजूद ईश्वर अपनी योजना को आहाज के सामने रखता है और कहता है, क्या मनुष्यों को तंग करना तुम्हारे लिए पर्याप्त नहीं है, जो तुम ईश्वर के धैर्य की भी परीक्षा लेना चाहते हो? प्रभु स्वयं तुम्हें एक चिन्ह देगा, और वह यह है, एक कुंवारी गर्भवती है, वह पुत्र प्रसव करेंगी और उसका नाम इमानुएल रखेंगी, जिसका अर्थ है प्रभु हमारे साथ है। यहां पर हम देखते हैं कि ईश्वर की योजना समय और परिस्थिति से परे है।
या हमारी समझ में कभी कभी नहीं आ सकती है। हम उसको पढ़ नहीं सकते हैं, समझ नहीं सकते हैं। हमें विश्वास के साथ उसे स्वीकार करने की ज़रूरत है। हम यिर्मयाह नबी के ग्रंथ अध्याय 29 वाक्य संख्या 11 में पढ़ते हैं, जहाँ पर वचन कहता है, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए निर्धारित योजनाएं जानता हूँ, यह प्रभु की वाणी है, तुम्हारे हित की योजना अहित की नहीं, तुम्हारे लिए आशामय भविष्य की योजना। यहाँ पर नबी यिर्मयाह यह बताने की कोशिश करता है कि ईश्वर की जो भी योजना होगी वह मनुष्य के लाभ के लिए होगी, मनुष्य के अहित के लिए नहीं होगी। और यही विश्वास अपने जीवन में हर एक विश्वासियों को लाने की जरूरत है कि ईश्वर जो भी योजना मेरे जीवन के लिए बनाता है वह मेरे और अन्य लोगों के हित के लिए होता है। और जब हम यह विश्वास करने लगते हैं तब हम ईश्वर की योजना को संपूर्ण हृदय से अपने जीवन में ग्रहण करने लगते हैं और उसे हाँ कहते हैं। और उसी के साथ ही हमारे स्वभाव में, हमारे मनोभाव में, हमारे समाज में, कलीसिया में और पूरे विश्व में परिवर्तन लेकर के आता है। और उसी का सामना हमें करने की ज़रूरत है, उसी चुनौती का सामना हमें करने की अति आवश्यकता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है विनम्रता और समर्पण। माता मरियम के जीवन में हम देखते हैं कि कैसे वह अपनी विनम्रता को प्रभु के सामने रखती है। और इसलिए हम कह सकते हैं कि माता मरियम की विनम्रता प्रभु की इच्छा के लिए उनका सर्वोत्तम समर्पण था। और इसी समर्पण के कारण में वह भली भांति ईश्वर की इच्छा को समझने की कोशिश करती है और अपनी नासमझ को वह प्रभु के सामने प्रकट करती है और कहती है कि यह कैसे हो सकता है। और स्वर्गदूत उसे समझाते हुए कहते हैं, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी, इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वह पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। इन शब्दों के साथ स्वर्गदूत उन्हें एक उदाहरण देता है एलिजाबेथ के जीवन के द्वारा कि कैसे ईश्वर ने उनके जीवन में महान कार्य किया है, क्योंकि उन्होंने एक समर्पण का जीवन, विनम्रता का जीवन प्रभु के सामने जिया है। और इस उदाहरण को जब स्वर्गदूत माता मरियम के सामने रखता है, माता मरियम प्रभु की योजना को अपने जीवन में स्वीकार करती है और कहती हैं, देखिए मैं प्रभु की दासी हूं, तेरा कथन मुझ में पूरा हो जाए। इस कथन के साथ माता मरियम अपने विनम्र स्वभाव को प्रभु के सामने समर्पित करती है और कहती है कि मैं मात्र तेरे हाथों की एक दासी हूं, अब अपने स्वभाव के अनुसार, अपनी योजना के अनुसार मुझे अपने जीवन में स्थापित कीजिए, मेरे जीवन को मनुष्य के लिए समर्पित कर दीजिए। और उसी हाँ के द्वारा पूरे विश्व को ईश्वर के द्वारा मुक्ति मिलती है। हम याकूब के पत्र अध्याय 4 वाक्य संख्या 10 में पढ़ते हैं, जहां पर संत याकूब कहते हैं, प्रभु के सामने दीनहीन बनो और वह आपको ऊंचा उठाएगा। यहां पर संत याकूब स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि प्रभु के सामने दीनहीन बनो और वह तुम्हें ऊंचा उठाएगा। हमारे जीवन में हमें बड़ा करने के लिए कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है, बड़े बड़े कार्य करने की आवश्यकता नहीं है, वह ईश्वर की दृष्टि में नगण्य है। हमें बस ईश्वर के सामने अपने को दीनहीन बनाना है और ईश्वर हमारे जीवन में महान कार्य करेगा। और यही कार्य हर एक विश्वासी के जीवन में संपन्न होता है जो भी ईश्वर की योजना के लिए अपने आप को समर्पित करता है। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है, ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। माता मरियम को समझाने के क्रम में स्वर्गदूत माता मरियम के सामने एलिजाबेथ का एक उदाहरण रखता है और इस कथन के साथ यह बताने की कोशिश करता है
कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, ईश्वर बलशाली है, वह कुछ भी कार्य कर सकता है, वह सब कार्य संपन्न करने में सक्षम है। हम वचन में पढ़ते हैं, देखिए बुढ़ापे में आपकी कुटुंबिनी एलिजाबेथ के भी बेटा होने वाला है। अब उसका जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना हो रहा है, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जब ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है तो ईश्वर की योजना के लिए अविश्वासी होने का कोई भी बात नहीं बनता है। ईश्वर के लिए हर कुछ संभव है और इसलिए उसी बात पर हमें विश्वास करते हुए उसकी योजना के लिए लगातार अपने जीवन को समर्पित करने की आवश्यकता है। और जो भी लोग ऐसा करने के लिए अपने जीवन को आगे लेकर के आते हैं, ईश्वर उनके जीवन में महत्वपूर्ण कार्य करता है। हम इब्रानियों के पत्र अध्याय 11 वाक्य संख्या 1 में पढ़ते हैं, जहां पर वचन कहता है, विश्वास उन बातों की चिर प्रतीक्षा है जिनकी हम आशा करते हैं, और उन वस्तुओं के अस्तित्व के विषय में दृढ़ धारणा है जिन्हें हम नहीं देखते। यहां पर इब्रानियों के नाम के पत्र के रचयिता यह बताने की कोशिश करता है कि विश्वास के द्वारा ही हम सब कुछ पर, अदृश्य चीजों पर, अदृश्य वस्तुओं पर हम विश्वास कर सकते हैं। और उसी विश्वास के द्वारा हमें लगातार प्रभु के सामने आने की जरूरत है, ताकि हम प्रभु के योजना को, प्रभु की आज्ञा को, प्रभु के शब्दों को अपने जीवन में आंगीकृत कर सकें, उसके लिए अपने आप के जीवन को समर्पित कर सकेंगे। आइए हम जब इस पावन पर्व को मना रहे हैं, हम प्रभु से विशेष वरदान मांगते हैं कि हम नासमझ रहते हुए, हम पाप में जीवन जीते हुए भी हम लगातार प्रभु की योजना को अपने जीवन में साकार करने में सक्षम बने। उसी वरदान के लिए आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं पिता आज के सुंदर दिन के लिए। तुझसे मिले हुए हर एक चीज़ों के लिए धन्यवाद देते हैं, हर एक वरदानों के लिए धन्यवाद देते हैं। आज जैसे हम प्रभु के शरीर धारण के संदेश का पर्व मना रहे हैं, जो हमें विश्वास के साथ तेरी योजना के प्रति ईमानदार बने रहने के लिए प्रेरित कर रहा है। पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि जिस तरह से माता मरियम ने तेरी योजना को स्वीकार करके न केवल अपने जीवन में परिवर्तन पाया, बल्कि समूचे मानव जाति में परिवर्तन देखा। शिष्यों ने और अन्य लोगों ने जिन्होंने भी तेरी योजना को स्वीकार किया, हाँ कहा और अपने जीवन में परिवर्तन पाया और संपूर्ण विश्व में परिवर्तन पाया। पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि हमें बल दे कि हम तेरी योजना को लगातार अपने जीवन में हाँ कह सकें, उसके द्वारा हम अपने आप के जीवन में परिवर्तन देखें। हम यह भी देखने में सक्षम बने कि हमारे हाँ कहने के द्वारा हमारे परिवार में, हमारे समाज में, हमारे कलीसिया में और संपूर्ण सृष्टि में भी परिवर्तन आ रहा है। पिता, आज हम उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो अपने मार्ग से भटक गए हैं, क्योंकि उनका स्वभाव, उनका जीवन पापमय है। वे तेरी योजना को समझने में असमर्थ हैं। उन्हें पवित्र आत्मा के विशेष वरदान देना, ताकि उनको यह अनुग्रह मिल पाए कि लगातार वे तेरी योजना को अपने जीवन में हाँ कहें। यद्यपि वे समझने में असमर्थ हो, फिर भी वे लगातार तेरी योजना को अपने जीवन में पूरा करने के लिए, समर्पित होने के लिए तेरे पास आ जाएं और उसके द्वारा अपने जीवन में तेरी कृपाओं को अनुभव कर सके। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती, वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।